तो भाई स्त्री 2 मूवी रिलीज हो चुकी है और जिसे रिलीज हुए काफी दिन हो चुके हैं, तो आई होप आपने अभी तक ये मूवी देख ली होगी। और अगर आपने नहीं देखी है तो भाई पहले मूवी देख लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर स्पॉइलर होने वाले हैं मूवी से रिलेटेड। बाकी मेरे हिसाब से तुमने देख ली होगी, तभी तो मूवी ने इतना पैसा कमा लिया है। पर अगर तुमने नहीं देखी है तो जाओ जाकर देख लो, क्योंकि स्पॉयलर्स दबा के होने वाले हैं। क्योंकि दरअसल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्त्री मूवी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमें इस मूवी को देखने के बाद आए। और सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को आए होंगे, और जिन्हें नहीं आए हैं उन्हें मैं वो क्वेश्चंस बता देता हूँ। जैसे कि स्त्री के पार्ट 1 में बताया गया था कि जब स्त्री की चोटी काट दी जाएगी तो उसकी पावर्स उसके पास से चली जाएंगी। पर वहीं इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि स्त्री के पास उसकी पावर्स अभी भी हैं। तो मतलब कि चोटी के काटने से उसकी पावर्स नहीं गई हैं, तो आखिर उसकी पावर्स अभी तक क्यों नहीं गई? साथ साथ जो भेड़िया है वो उस पाताल जैसी जगह पर कैसे आया? क्योंकि अक्षय कुमार के कैरेक्टर ने साफ साफ ये बात कही थी कि वहाँ ना कोई जानवर जा सकता है, ना कोई इंसान, ना कोई औरत। तो आखिर भेड़िया वहाँ कैसे आया? साथ ही श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है आखिर उसका नाम क्या है? सिर्फ यही नहीं, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है। तो उन सब के बारे में बात करेंगे, सबका आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। जिनके आंसर हमें इस मूवी के अंदर दिए गए होंगे क्लियरली, उन पर हम क्लियर बात करेंगे, और जिनके आंसर हमें नहीं मिले होंगे उनको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बाकी जिनके आंसर मुझे ना मिले हो उनके बारे में तो मुझे कमेंट्स बता देना, और तुम्हारे जो क्वेश्चन हो वो भी मुझे कमेंट्स बता देना। हम उस सब के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पंचायत बिठा देंगे। तो चलो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और स्पॉइलर वार्निंग के साथ वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्पॉइलर वार्निंग। बहुत घटिया था। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, पर पहले बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले सवाल की ओर, जो कि है कि आखिर जो स्त्री है उसकी चोटी पहले पार्ट में काट दी गई थी, और हमें बताया गया था कि अगर स्त्री की चोटी काट दी जाए तो उसकी सारी पावर्स चली जाएंगी। तो आखिर अब पार्ट 2 में उसके पास पावर्स कैसे हैं? तो दरअसल में इसका जवाब जो हमें मूवी के अंदर दिया गया है। तो दरअसल में स्त्री के पास पावर्स अभी तक इसलिए है क्योंकि वो स्त्री है। हाँ, हमें मूवी में इसका यही आंसर दिया गया है। यहाँ पर मूवी में पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर कहता है कि भले ही स्त्री की चोटी काट दी गई है, पर वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। तो मूवी के अंदर तो हमें यही बताया गया है कि जो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए उसके पास पावर्स हैं। पर अगर दरअसल में देखा जाए कि मूवी में हमें क्या दिखाया गया है और उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाला जाए, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो मुझे आंसर लगता है वो ये है कि दरअसल में स्त्री जो है वह किसी की भी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। जैसा कि हमने इसमें सरकटे को करते देखा था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सरकटा है वो श्रद्धा कपूर के अंदर से उसकी पावर्स खींच रहा होता है, और जब स्त्री वहाँ पर आती है तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो स्त्री है वह जब सरकटे को मार रही होती है, तो उसे मारने के बाद वह उसकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, वो उसकी पावर्स को सोख लेती है। तो हाँ, इसका आंसर मुझे यही लगता है कि जो स्त्री है वह किसी की पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर सकती है। और सिर्फ स्त्री नहीं, ये जितने भी भूत प्रेत टाइप के जो प्राणी इनमें दिखाए जा रहे हैं, क्रिएचर दिखाए जा रहे हैं, वो सब इस चीज को कर सकते हैं, वो किसी की भी पावर्स को खींच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्त्री के पास अभी तक इसीलिए पावर्स है क्योंकि उसने ऐसे ही करके बहुत सारे लोगों की पावर्स को खींच लिया है, जिसके कारण उसके पास पावर्स आ गई हैं। बाकी तुम्हें क्या लगता है, मुझे तुम अपना आंसर बता देना। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि आखिर जो भेड़िया है वह उस जगह तक कैसे पहुंचा, यानी कि उस पाताल जैसी जगह जो भी थी उस जगह तक वह भेड़िया कैसे आया? क्योंकि इस मूवी के अंदर जो अक्षय कुमार कैरेक्टर था उसने यह बात साफ साफ कही थी कि ना तो वहाँ कोई नर जा सकता है, ना नारी, ना ही कोई जानवर। वह यह बात क्लियर कहता है। तो आखिर वहाँ पे भेड़िया कैसे आया? तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका नॉर्मल सा आंसर यही है कि जो भेड़िया है वह दरअसल में एक इच्छाधारी भेड़िया है। वैसे नॉर्मल भेड़िया नहीं है, उसके अंदर बरुदवर का कैरेक्टर भी है, इसलिए वह उस जगह तक जा पाया। क्योंकि ना तो वो नर था, ना ही नारी, ना ही जानवर, वह दरअसल में नर और जानवर दोनों का कॉम्बिनेशन था, इसके कारण से वह उसके अंदर जा पाया। तो अगला क्वेश्चन है कि आखिर जो स्त्री है अगर वह सर्किटे को इतना आसानी से हरा सकती थी तो वो एकदम एंडिंग में क्यों आई, वो पहले से क्यों नहीं आई? क्योंकि मूवी के अंदर हमने क्लियरली देखा कि भेड़िया, श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर और साथ साथ हमारे विकी, ये तीनों मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रहे होते। पर वहीं जब वहाँ पे स्त्री आती है तो वह काफी आसानी से उसे हरा देती है। तो आखिर अगर स्त्री उसे इतनी आसानी से हरा सकती थी तो वो पहले क्यों नहीं आई, उसे इतने एंड में क्यों लाया गया? तो इसका तो कोई आंसर दिया ही नहीं गया मूवी के अंदर। बाकी तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि शायद लोगों ने कहा होगा कि एकदम सस्पेंस जमाएंगे और एकदम से एंड में लाएंगे, एकदम जब सब कुछ हार चुके होंगे तब स्त्री को लाएंगे तो मजा आ जाएगा। बस उन्होंने इसलिए ऐसा किया है। बाकी तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? मुझे तो इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे लगता है मुझे कमेंट बता दो। तो अगला क्वेश्चन आता है कि जो श्रद्धा कपूर है क्या उसने विक्की से झूठ बोला? क्योंकि इस मूवी की जब एंडिंग होती है उसमें हमें दिखाया जाता है कि जो श्रद्धा कपूर है वह विक्की के पास आती है। वहाँ पे श्रद्धा कपूर विक्की को अपने बारे में थोड़ा बहुत बताती है कि दरअसल में वो स्त्री की बेटी है, पर जो स्त्री है वह उसे नहीं पहचानती, क्योंकि दरअसल उसने अपनी बेटी को बहुत बचपन में देखा था और वह उसे वैसा ही मानती है। और श्रद्धा कपूर इतनी बड़ी हो चुकी है तो वो उसे पहचान नहीं पा रही। तो ये बात श्रद्धा कपूर जो है वह विक्की से कहती है, पर दरअसल मुझे ये बात सच नहीं लगी। क्योंकि दरअसल अगर स्त्री को ये बात पता ही नहीं है कि जो श्रद्धा कपूर है वही उसकी बेटी है, तो जब श्रद्धा कपूर सरकटे से लड़ रही होती है तो जब वह स्त्री को आवाज लगाती है तो वह जोर से चिल्लाती है माँ। तो तब तुम वहाँ पर नोटिस करोगे कि उसने माँ बोला है चिल्लाकर, ना कि स्त्री। और अगर उसने माँ बोला है तो स्त्री क्यों आई? तो मतलब कि स्त्री को यह बात पता होगी कि जो श्रद्धा कपूर है वह उसकी बेटी है, तभी तो वो माँ कहने पर वहाँ आई, वरना वो वहाँ पे क्यों आती? क्योंकि उसने स्त्री को तो बुलाया ही नहीं था, उसने अपनी माँ को बुलाया था। बाकी तुम्हें इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट बता देना। खैर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार हम श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर बोल रहे हैं, श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर बोल रहे हैं, उसका कोई नाम ही नहीं है और ना ही उसका नाम मूवी के अंदर बताया गया। तो दरअसल में इस जगह हम प्रेडिक्ट करेंगे कि आखिर श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर का नाम क्या हो सकता है। तो दरअसल में इसका पहला ऑप्शन है कि श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम हो सकता है सुनहरी, क्योंकि दरअसल में कुछ समय पहले इस यूनिवर्स की एक और नई मूवी का नाम पता चला था जो कि था सुनहरा सुनहरी। और साथ ही एंडिंग में जब श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर जा रहा होता है और जब वो गायब होने लगती है तो वहाँ पर उस
उसके अंदर से भी कलर निकलता है तो वो सुनहरा कलर ही होता है, तो हो सकता है इसीलिए उसका नाम सुनहरी हो। बाकी ये तो सिर्फ एक ऑप्शन था जिसके होने के आसार बहुत कम है, पर हाँ जो दूसरा ऑप्शन है वो मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है। तो ये दूसरा ऑप्शन है, उसका सिद्दीक कपूर के कैरेक्टर का नाम हो सकता है मुन्नी। हाँ, सिद्दीक कपूर के कैरेक्टर का नाम मुन्नी हो सकता है, क्योंकि जो मुन्नी नाम है वह पुराने जमाने के नाम है, पहले ऐसे नाम चलते थे काफी। बाकी अगर सिद्दीक कपूर के कैरेक्टर का नाम अगर मुन्नी रखते हैं तो इसका एक और फायदा होगा, जो कि ये है कि जैसा कि हमने मुंजिया मूवी में देखा कि जो मुंजिया है वो मुन्नी के पीछे पागल हो रखा है, और अगर उसे पता चलेगा कि सिद्दीक कपूर का जो कैरेक्टर है उसका नाम भी मुन्नी है तो अब वो इसके पीछे पड़ जाएगा, और तब हमें देखने को मिलेगा कि सिद्दीक कपूर का कैरेक्टर है वह कैसे तीन लोगों के साथ खतरनाक वाला खेल खेल रही है। मतलब एक तरफ उसने बिक्की भाई को तो फंसा ही रखा है, प्लीज बिक्की कर करके उसकी तो ले ही रखी है। सही से तब जो भेड़िया है वो भी उसके पीछे पड़ चुका है, क्योंकि भेड़िया की तो लगे पड़े हैं, उसकी जो सहेली थी वो तो मर चुकी है, तो अब सिद्दीक कपूर के पीछे पड़ चुका है, जो कि अपने इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा ही था कि वो जरा से बोलता है कि भाई सेटिंग करा दे। सही साथ अब अगर वो सिद्दीक कपूर का नाम मुन्नी रख देंगे तो जो मुंजिया है वो भी सिद्दीक कपूर के कैरेक्टर के पीछे पड़ जाएगा, और हमें देखने को मिलेगी इन तीनों की आपस में फाइट, और अगर तीनों के नहीं तो भेड़िया और मुंजिया की फाइट तो देखने को मिल ही जाएगी, जो कि अभी कुछ समय पहले एक नाम भी निकल कर आया था कि मुंजिया और भेड़िया की दोनों की बसेस की एक मूवी आने वाली है। तो अगर ऐसा होता है तो शायद उसका कारण यही हो कि सिद्दीक कपूर के पीछे दोनों लड़ रहे हैं उस मूवी के अंदर। कुछ भी हो सकता है, सिद्दीक कपूर कैरेक्टर बहुत चालाक है, भाई उसने विक्की के एल लगा रखे है, बाकी स्त्री है कुछ भी कर सकती है। खैर ये तो हमें आने वाली मूवीज में ही पता चलेगा। बाकी चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, आखिरकार आखिरी क्वेश्चन पे आ गए। तो लास्ट क्वेश्चन है कि आखिर जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है क्या उसने ये सब प्लान कर रखा था, क्योंकि अगर तुम इन दोनों मूवीज को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो अक्षय कुमार कैरेक्टर है वह काफी जीनियस है, और उसने काफी खतरनाक तरीके से पहले से ये प्लान बना रखा था, और हो सकता है कि वही जो है वो इस यूनिवर्स का मेन विलन हो। क्योंकि दरअसल हमने स्त्री के पार्ट 1 में देखा था कि जब स्त्री के बारे में विक्की और उसकी टीम को पता चलता है तो वहाँ पर चंदेर पुराण नाम की किताब के अंदर से कुछ पन्ने गायब होते हैं, और वह सिर्फ उस समय तक ही गायब थे जब तक कि उन लोगों ने स्त्री को भगा नहीं दिया था। और जैसे ही विक्की और उसकी टीम मिलकर स्त्री को भगा देते हैं तो उसके बाद पार्ट 2 में कुछ सालों बाद उसके पन्ने वापस भेजे, वो भी अक्षय कुमार के कैरेक्टर ने, जिसके बाद विक्की और उसकी पूरी टीम ने मिलकर उस सरकते शैतान को भगाया उन्हीं पन्नों की मदद से, क्योंकि उसी पन्नों से उन्हें उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। और जब उस पूरी टीम ने मिलकर उस सरकते शैतान को भगा दिया तो उसके एंडिंग पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिला कि जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है उसने उसकी अस्थियों को पी लिया और आखिरकार उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, जो कि लावा से बनी थी, जो कि इस चीज को क्लियर करता है कि जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है उसने ये सारी चीजें पहले से प्लान कर रखी थी। क्योंकि जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि जो सिद्दीक कपूर का कैरेक्टर था उसने पहले स्त्री को आजाद कराया और उसके बाद उसकी चोटी लेकर उसकी पावर्स ले ली, तो वैसे ही सेम इसमें अक्षय कुमार ने करा है कि पहले उसने स्त्री को भगवाया, फिर उसके बाद वहाँ जब सरकटा आया तो सरकटे को मरवा कर उसकी अस्थियां ले ली। और इस मूवी के अंदर में ये भी बताया गया था कि जैसे जो सिद्दीक कपूर का कैरेक्टर है वो स्त्री की बेटी है, तो वैसे ही जो सरकटा शैतान था उसका वंशज अक्षय कुमार है। तो हाँ, जो अक्षय कुमार कैरेक्टर है अब वही एक मेन विलन होने वाला है इस मूवी का, और शायद से अब वो हमें आगे सरकटे शैतान के रूप में देखने को मिले। तो हाँ, देखते हैं क्या होता है। बाकी सरकटे शैतान की जब बात उठी थी पहली बार मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे अक्षय कुमार की 30 मार खान मूवी याद आ गई, जिसमें हमने देखा था कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर होता है वो सरकटे शैतान का राज खोलता है। हाँ, माना इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं था, पर हाँ वो मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। बाकी सिर्फ इतने ही क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन तो बहुत सारे थे पर मैंने उनके ऊपर अभी बात नहीं की। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे कि कोई ना कोई तो है जो अक्षय कुमार की मदद कर रहा है, क्योंकि आखिर कौन था जिसने चंदेरी पुराण से वो पन्ने फाड़े और अक्षय कुमार तक पहुंचाए। सही साथ एंडिंग में पोस्ट क्रेडिट सीन में जो लोटा है वो लुढ़कता हुआ आ रहा होता है अक्षय कुमार के पास, तो आखिर वहाँ पर वो लोटा कौन लेके आया, आखिर वहाँ कौन था, क्या वो राशि थी। बाकी जिनके आंसर मुझे नहीं मिले थे उनके आंसर तुम मुझे कमेंट्स बता दो, और तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो भी मुझे कमेंट्स बता देना, उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। बाकी तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एनआरटीवर्स। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल को इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो आपके सामने दो वीडियो शेयर हो रही होंगी, आपको जो वीडियो पसंद आए उस पर क्लिक कर आप वे वीडियो देख सकते हो।